नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद या मौत के बाद जिस तरह से ज्ञानियों की एक पूरी जमात सोशल मीडिया पर कूद पड़ी है और उसने अपने अपने उद्गार रखने शुरू किए हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप खुद गौर कर लीजिएगा। आप पाएंगे बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई खुशी को बता रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये छुपी हुई खुशी कैसे होती है। जो दुख बताने का तरीका होता है ना, देखिए दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, देखिए दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है, बड़े बड़े लोग कितने अवसाद में हैं, अपने भीतर की कुंठा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन क्या इसके प्रति सजग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं ये बात करता हूं तो मैं साइकोलॉजी के एक छात्र के नाते इस बात को आपके समक्ष रखता हूं, या उसका जितना उस विषय का अध्ययन में कर पाया हूं अपने जीवन में, उसके नाते रखता हूं। आप निश्चित तौर पर मानिए इन घटनाओं का या किसी भी व्यक्ति विशेष का के जीवन में क्या चल रहा था उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो भाव निकल रहे हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत को जब फिल्में मिल रही थी या वो कामयाबी की बुलंदियों पर थे, जब उनको स्टारडम या फेम मिल रहा था जबरदस्ती, तब उनके जीवन में क्या कष्ट चल रहा था आपको पता है क्या? तब भी चल रहा था, पता है क्या? नहीं पता ना। इसी तरह से जो बड़े बड़े स्टार्स अभी भी मौजूद हैं ना, जिनको आप कामयाब समझते हैं, उनके जीवन में क्या तनाव चल रहे हैं आपको पता है क्या? नहीं पता ना। ये क्या होता है, एनालिसिस कब करते हैं हम लोग? जब कुछ हो जाता है, किसी का अंत हो जाता है ना, तो हम अपने भीतर का उद्गार निकालते हैं। जितने लोग बातें रख रहे हैं ना, सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है सुशांत सिंह राजपूत से या उसकी मौत से। अब भाई हाँ, ये ठीक है, चलो इस बात को मान लेते हैं, कौन सी नई या बड़ी बात कर रहे हैं, ये भी विचार हो सकता है आपका। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि आप उन चीजों पर गौर करिए कि ऐसे समय पर आपके कौन से उद्गार या कौन से पॉइंट्स हैं जो क्लिक होते हैं, किस तरह की बातें आपके जहन से बाहर आती हैं। वो बातें आपके भीतर क्या चल रहा है उसको बताती हैं। जिस तरह दुख में आंसू निकलते हैं ना, उस तरह ऐसी जब घटनाएं होती हैं उस समय पर ये विचार निकलते हैं। इन विचारों का बाहर आना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह कभी कभी गैस फंस जाती है ना, आदमी मर जाता है, प्राण लेने वाली स्थिति हो जाती है, और कई लोगों ने एहसास भी किया होगा। ये दिमाग में भी बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं, सूक्ष्म जगत की या विचार तत्व की। इन चीजों को हम वैज्ञानिक तरीके से, बायोलॉजी के तरीके से या किसी पैमाने पर इसको नाप नहीं सकते। इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, इसको किसी भी तरीके से आप इसको नाप नहीं सकते, इसका मेजरमेंट नहीं है। लेकिन ये उतना ही नुकसानदेह अगर इसको रोकते जाते हैं तो रोकते 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 ये एक समय ऐसा रूप ले लेता है जब चाहकर भी आप इसको बाहर नहीं निकाल पाते। और वो एक बेचैनी है, ये एक बीमारी है। इसका कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ होने से, किसी के पास होने से, किसी के दूर होने से, कोई लेना देना नहीं है। किसी को नहीं पता। आप जितने लोग डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन का आइडिया नहीं है या एंजाइटी अटैक्स का आइडिया नहीं है। और मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, मैंने एंजाइटी अटैक अपनी लाइफ में देखा है, तो मुझे पता है कि वो क्या होता है। कुछ नहीं है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, सारी दुनिया आपकी ठीक वैसी ही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। उस एंजाइटी अटैक में आप कुछ बायोलॉजिकली इस तरीके की घबराहट महसूस करते हैं जो भीतर से है, यहां महसूस हो रही है, यहां महसूस हो रही है, और आपको पता नहीं है उस स्थिति में आप क्यों गए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें दोनों फैक्टर हैं, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ किसी परेशानी में हैं। ये चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी तो बहुत लाइफ का हिस्सा होती हैं। कोई कभी टूटता है, कभी कोई संयम से बाहर होता है, गुस्सा हो जाता है, निकाल देता है। लेकिन कोई हो जो ये सब अंदर ही अंदर झेल रहा है, ना तो गुस्सा कर पा रहा है, ना रो पा रहा है, ना किसी पे झल्ला पा रहा है, ना चिल्ला पा रहा है, आप ऐसे लोगों को बड़ा शांत सा पाएंगे। वो शांत नहीं होते हैं, सुशांत की तरह शांत नहीं है, वो भीतर से बेहद अशांत हैं। तो वो अशांति जो है वो इसलिए क्रिएट है क्योंकि आप बाहर नहीं निकाल पा रहे। अब जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जब अपने जिससे बात शुरू की थी, तो इन जिन विचारों को निकाल रहे हैं, इनको एनालाइज करिए। आप किस तरह की बातों को निकाल रहे हैं, ये आपके जीवन का सत्य है। दरअसल जितनी नकारात्मकता आप संसार में, बाहर या दूसरों में देख रहे हैं, वो सब आपके भीतर भरा हुआ है। आपको यदि लगता है कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, तो निश्चित तौर पर आप अपनी पर्सनैलिटी में पाएंगे कि आप किसी का साथ नहीं देते हैं। आप ये कमी पाएंगे। यदि आपको लगता है कि जीवन में अकेलापन है, तो आपने कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इसको आजमा कर देख लीजिए अपनी लाइफ में। आप पाएंगे कि जैसे जैसे इन चीज़ों को रीड आउट करके आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए आप उन प्रयासों को करेंगे तो आप एक हल्कापन महसूस करेंगे। वो कमियां हैं, हम कमियों को पूरा करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि घटना तो बड़ी दुखद है, लेकिन इस घटना के साथ साथ में हमारे लिए बहुत सारी सीख भी है कि हम सभी अब जब उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, मीडिया में ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, मीडिया में शायर पैदा हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट पैदा हो गए हैं। कोई बुराई नहीं है, सबको बात कहनी चाहिए। मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ, इसी तरह सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूँ और बाकी सब जो है वो बेवजह की या फालतू बातें कह रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम क्या बातें कह रहे हैं। मैंने 70 से 80% लोगों को इस चीज का मजा लेते हुए देखा, इसलिए बात कहने को मजबूर हुआ। आश्चर्य होगा, लेकिन मजा मतलब एक सैडनेस का भी एक मजा होता है। उन्हें ये लगता है कि हाँ ये खत्म हो रहा है, देखो एक बड़ा आर्टिस्ट खत्म हो गया, देखो जो लोग बहुत तरक्की करते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता। इस चीज को बार बार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो शायद वो कभी बन पाएंगे, या उनके मन में कोई कुंठा थी, अगर बन भी जाते तो क्या उखाड़ लेते, देखो यही तो होता है। तो इसको सोच के वो कुछ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे नुकसान ये है कि आपके अंदर जो एक एंथुजियाज्म होता है, आपके अंदर एक उत्साह, जोश होता है, जुनून होता है, उसको आप धीरे धीरे खत्म करते हैं। और जिंदगी क्यों है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में एक कलेक्टर के बारे में कहा था जो मुझे कटिहार में मिले थे और बाद में जो गाजियाबाद में एक रेल की पटरी पर लेट गए थे, उनको अपने जीवन से कितना मोह था। और बाद में 2 महीने 3 महीने बाद ही हमारी मुलाकात के मैंने उस घटना के बारे में सुना, तो आई वॉज शॉक। तो लोगों के भीतर क्या चल रहा है आप नहीं समझ सकते। और वो कहते थे कि अब हम जीवन में क्या रखा है, इस तरह की बातें। तो जीवन में क्या रखा है यही तो पता करना है हमें। इसी को तो एंजॉय करना है, इसी का नाम तो जिंदगी है। और जो लोग बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं ना अपने आप से, वो लोग टूट जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो अपने आप को यहाँ रखते हैं लोगों की निगाह में बहुत ऊपर। उन्हें लगता है कि उनकी बड़ी जल्दी अपमान हो जाता है, और सिवाय शोहरत के और बहुत हमेशा कामयाबी मिले, इसके अलावा उनके जहन में नाकामयाबी को झेलना नहीं आता। मेरा निवेदन है, ऐसे तो बातें और विषय बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा भावनात्मक विषय होता है, तो इस तरह से स्कैटर्ड चीजें हो जाती हैं। कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं अपनी बात को समअप करूं, जो मैं कहना चाहता था, तो वो ये है कि हमें ऐसी घटनाओं के बाद जो अपने उद्गार आ रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ईमानदारी से स्वीकार करें, और सबसे अच्छा तरीका निकाल दें, बाहर करें। गुस्सा है, किसी को कुछ बोलना है बोल दें, अंदर ना रखें, भीतर ना रखें। प्रेशर कुकर की तरह उस प्रेशर में ना जाए, एंग्जाइटी में ना जाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात कुछ आप शायद समझ पाएंगे, या मैं समझा पाया होऊंगा जो मेरे मन के उद्गार आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह देने के लिए, सुनने के लिए।